नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो आपके लिए लेके आए रीजनिंग का ब्लड रिलेशन का सेकंड वीडियो है, मतलब रक्त संबंध का सेकंड वीडियो है, जिसके बारे में आज डिटेल में कंसल्ट करने वाले हैं। और सेकंड वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आज जो यूनिवर्सल क्वेश्चन से, जो मैक्सिमम क्वेश्चन से जो एग्जाम के अंदर पुराने जमाने से पूछे जा रहे हैं, उन्हीं के बारे में डिटेल में कंसल्ट करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक अपना तस्वीर को दिखाते हुए बोलता है, इशारा करते हुए बोलता है, वार्तालाप करते हुए बोलता है, या फिर एल्बम को दिखाते हुए बोलता है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं दोस्तों। उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं और उन्हीं क्वेश्चनों के कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले दोस्तों आज। तो रीजनिंग का जो टॉपिक है आपका आज का वो है रक्त संबंध, और रक्त संबंध का भी सेकंड वीडियो आज, जिसमें तस्वीर, इशारा, वार्तालाप, एल्बम पर आधारित प्रश्नों के बारे में डिटेल में कंसल्ट करने वाले दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से। तो आज की वीडियो में सबसे पहले एक बात आपको बता दें कि जब भी कभी इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में करने पड़े, या एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिले जिसमें तस्वीर को दिखाते हुए बोले, इशारा करते हुए बोले, एल्बम को दिखाते हुए बोले और वार्तालाप करते हुए बोले, उनमें जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रही है वो व्यक्ति आप खुद बन जाइए। आंसर अपने आप आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे रिश्ते, अपने घरेलू रिश्ते आप अच्छी तरह जानते हो, आप समाज में रहते हैं तो घरेलू रिश्तों के बारे में नॉलेज बहुत अच्छी रखते हैं। तो आप जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रही है वो व्यक्ति अगर आप खुद बन जाते हैं तो गलती होने की संभावना 1% भी नहीं रहेगी और काफ़ी ईजिली आप क्वेश्चन कर पाएंगे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को और बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। शानदार अपना टोटल 4 क्वेश्चन लिए, ईमानदारी से इन चारों क्वेश्चनों को अच्छे समझेंगे आप तो इस प्रकार के बेहतरीन क्वेश्चनों को आप इजीली समझ पाएंगे और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो काफ़ी इजीली कर पाएंगे। और इसके एंड स्कीम में इस टॉपिक का जो और भी क्वेश्चन है उसका एक और वीडियो जो पहले बनाए थे अपन ने उसको भी डाल देंगे ताकि उसको भी आप देख लें। तो चलो अपन बात करेंगे आपके सामने पहले क्वेश्चन के बारे में। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो सुनो। फोटोग्राफ में एक महिला की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष कहता है। फोटोग्राफ में एक महिला का फोटो है, ऐसे कह सकते हैं, यह महिला उसका फोटो है और के कौन रहा है, एक पुरुष कह रहा है, तो ये पुरुष ले लो आप। तो फोटोग्राफ में एक महिला के फोटो को इंगित करते हुए पुरुष कहता है उसकी माता, किसकी माता, महिला की माता। तो महिला की माता के बारे में बात करें तो महिला की माता, तो महिला की माता की माता, तो महिला की माता है ना, महिला की माता मेरे पिता की माता। अब इसकी आ रही मेरे पिता, मतलब पुरुष के पिता की माता है, पुरुष के पिता की क्या है, माता है। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। पुरुष के पिता के माता है। तो पुरुष किस प्रकार फोटोग्राफ में दिखाई गई महिला से संबंधित है, मतलब पुरुष का उस फोटोग्राफ में दिखाई गई महिला से क्या संबंध है, ये बोला गया। मतलब पुरुष क्या लगता है महिला का, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया आपको। मतलब पुरुष महिला का क्या लगता है, तो आपको महिला बनना पड़ेगा। और जब आप महिला बन जाएंगे तो आराम से आंसर हो जाएगा और काफ़ी इजीली आप कर पाएंगे। तो बन जा, तो आप महिला बन जाइए, तो आप ये बन गए महिला। सपोज करो आप एक महिला है, आपकी मम्मी की मम्मी, आपकी मम्मी की मम्मी, तो आपकी मम्मी की जो मम्मी होगी है ना, तो आपकी क्या होगी बताइए, आपकी मम्मी की मम्मी आपकी नानी, और आपकी नानी, सुनना गौर से, आपकी नानी इस व्यक्ति के पिता, मतलब ये कह सकते हैं आपके सामने इनकी मम्मी है, हाँ, या यूँ कह सकते हैं इनकी भी मम्मी है। आपकी जो नानी है वो इनकी भी मम्मी है, ऐसे कह सकते हैं बड़ा। आपकी मम्मी की भी मम्मी है और ये जो व्यक्ति है इनकी भी मम्मी है, ठीक है। तो आपकी भी मम्मी है और ये जो व्यक्ति है इनकी भी मम्मी है। तो यूँ कह सकते हैं कि ये दोनों, आपकी मम्मी और ये व्यक्ति दोनों क्या हो गए बताओ, दोनों भाई बहन हो गए। तो ये कौन हो गए आपके, ये देखो, ये आप थे और ये आपकी कौन थी बताओ, मम्मी, है ना। तो ये आपकी मम्मी थी, ये आपकी मम्मी के भाई हो गए। तो आपकी मम्मी के जो भाई है ये आपकी क्या हो गए, मामा। और आपके जो मामा है, ये जो पुरुष है, ऐसे कह सकते हैं अपन, ये पुरुष है इनके पिताजी है, ये पुरुष है इनके पिताजी है। तो मतलब कहने का मतलब ये आपके मामा जी का लड़का है। तो ये जो लड़का है वो आपके मामा जी का लड़का लगता है, मतलब ममेरा भाई लगता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ममेरा भाई। तो जिनके समझ में नहीं आए एक बार और देखो, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, काफ़ी एंटरटेनिंग क्वेश्चन है। ये आपकी मम्मी है और ऐसा कह सकते हैं आपकी मम्मी की मम्मी आपकी नानी हो गई, और ये जो व्यक्ति है इनकी भी ये मम्मी है ना, ऐसे कह सकते हैं। तो ये दोनों की मम्मी है, तो आपकी मम्मी की मम्मी है, इस व्यक्ति की मम्मी है। तो ये आपकी मम्मी का भाई होगा, मतलब आपके मामा हो गया, और आपका मामा इनका पिताजी है, तो ये आपका ममेरा भाई हो गया। सिंपल सी बात है। तो आपका आंसर हो गया ममेरे भाई। तो आपका आंसर होगा ममेरा भाई, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली अपन इस क्वेश्चन को कर दिया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक बालक का परिचय कराते हुए मोहन ने कहा, परिचय बालक का करा रहा है तो बी फॉर बालक और मोहन को हम एम से लिख देते हैं। मोहन ने कहा इसकी माता, किसकी माता, बालक की माता। तो ये बालक की माता ले लेते हैं, बालक की माता ऐसे कह रहे हैं, इसकी माता मेरी सास, किसकी, मोहन की सास, ये मोहन की सास की इकलौती बेटी है।
मोहन की सास की इकलौती बेटी, मोहन की सास की इकलौती बेटी, ऐसे कह दिया। मोहन की सास की इकलौती बेटी है, तो मोहन का उस बालिका से क्या संबंध है, या यूँ कैसे मोहन का उस बालिका से क्या संबंध है। तो यहाँ बालक बालिका, तो कहने वाले यहाँ बालिका ले लेते हैं, ये बालिका, तो बालिका करते थे, दोनों जगह बालिका ही। तो मोहन का उस बालिका से क्या संबंध है, सिंपल सी बात है। तो मोहन उस बालिका का क्या लगता है, तो दोनों जगह अपन बालिका ही कर देते हैं। तो मान लीजिए वो बालिका आप बन जाइए, तो मैं ये कह रहा हूँ आपके सामने, देखो उस बालिका की माँ, देखो बोला इसकी माता, मतलब बालिका की मम्मी, तो ये बालिका की माँ है। और यूँ कह सकते हैं आपके सामने, ये मैं बन जाता हूँ मेरी सास की इकलौती पुत्री। अब मेरी सास की इकलौती बेटी मेरी क्या होगी, मेरी पत्नी। अब मेरी जो पत्नी है वो बी की माँ है, मेरी जो पत्नी हो बी की माँ, मतलब ये मेरी पुत्री हो गई, और ये मेरी जो पुत्री हुई उसका मैं क्या लगूंगा बताओ, पिता। तो मोहन उसका पिता हो गया। तो आपका आंसर हो गया मोहन उस बालिका का पिता हो गया। बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली अप्रोच कर दिया अपन, और काफ़ी आसानी से क्वेश्चन को कर दिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। एक बार और समझ लीजिए, जैसे मैं मोहन हूँ, मैं मोहन बन जाता हूँ, मेरी सास की इकलौती बेटी मेरी पत्नी, अब मेरी पत्नी की बेटी है क्योंकि वो उसकी मम्मी है, तो मेरी पत्नी की बेटी मेरी भी बेटी, मतलब मैं पिता हूँ उस बालिका का। बिल्कुल सिंपल सी बात, मैं पिता हो गया। तो मेरे ऊपर लेके कर दिया तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपली हो गया, और काफ़ी आसानी से अपन ने कर दिया, बिल्कुल शानदार ढंग से। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे, ताकि दिमाग में और बड़ा क्लियर हो जाए और काफ़ी आसानी से अपन क्वेश्चन कर सके। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, परिचय पुरुष का दिया जा रहा है और एक औरत कह रही है, मतलब महिला कह रही है। महिला ने कहा उसकी पत्नी, मतलब पुरुष की पत्नी, पुरुष की पत्नी, उसकी पत्नी मेरी माँ, ये कह रहा है मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। ठीक है, बताइए कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है, मतलब वो औरत उस पुरुष की क्या लगती है, ऐसा बोला गया। तो थोड़ी देर के लिए वो औरत ही बन जाओ आप, है ना। मान लीजिए वो औरत मैं हूँ, मेरी बात गलत है, तो मैं औरत मैं हूँ, तो मेरी माँ की इकलौती पुत्री, ऐसे कह सकते हैं मेरी माँ, वो औरत मैं हूँ, तो मेरी माँ की इकलौती पुत्री। तो मेरी माँ की इकलौती पुत्री मैं खुद हो गई, मैं खुद हो गई, ये ऐसे, तो ये मैं खुद हूँ। और यूँ कह सकते हैं आपके सामने, ये खुद, ये जो पत्नी है ये मेरी है, और ये जो पुरुष है, ऐसे कह सकते हैं आपके सामने, जैसे अपन ये मैं खुद हो गई, है ना, ऐसे कह सकते हैं ये मेरी माँ की इकलौती पुत्री मैं हो गई, है ना, ऐसा कर सकते हैं। और मैं जो हूँ इस पुरुष की पत्नी हूँ, मैं जो इस पुरुष की क्या है, पत्नी हूँ। तो मतलब डायरेक्टली कह सकते हैं ये जो महिला इस पुरुष की पत्नी है, ये महिला डायरेक्टली इस पुरुष की पत्नी है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन और काफ़ी इजीली पूछा था, ये लाइनें बिना मतलब बोले गई। तो थोड़ी देर के लिए एक और बात बता देते हैं, ये महिला मैं बन जाता हूँ, ये मेरी माँ की इकलौती पुत्री मैं खुद हो गई, अब मैं इस पुरुष की पत्नी हूँ, जब मैं इस पुरुष की पत्नी हूँ तो मैं पत्नी हो गई, सिंपल सी बात है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो गया आपका, पत्नी। बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से अपन ने कर दिया आपके सामने। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। एक पुरुष ने एक औरत से कहा, एक पुरुष कह रहा है एक महिला से, एक पुरुष ने एक औरत से कहा तुम्हारे इकलौते भाई की बहन, है ना। एक पुरुष ने एक औरत से कहा तुम्हारे इकलौते भाई, मतलब महिला कहा इकलौता भाई, तुम्हारे इकलौते भाई की बहन, बहन मेरी माँ है। बहन क्या है, मेरी माँ है, मतलब पुरुष की माँ है वो, ऐसे कह सकते हैं पुरुष की माँ है। बताए उस औरत का पुरुष से क्या संबंध है, मतलब औरत पुरुष की क्या लगती है, मतलब औरत पुरुष की क्या लगती है, ऐसा अपन ने कहा आपके सामने। तो थोड़ी देर के लिए आपको महिला ही बनना पड़ेगा, ये महिला बन जाइए आप। तो महिला मान लो मैं हूँ, तो मेरा इकलौते भाई की बहन, मेरे इकलौते भाई की बहन, तो मेरे इकलौते भाई की जो बहन है, मैंने बहन को इकलौता नहीं बोला, तो मेरे इकलौते भाई की जो बहन है, यूँ कह सकते हैं मेरी भी बहन हो सकती है या मैं खुद भी हो सकती हूँ। तो मेरे इकलौते भाई की बहन या तो मेरी बहन होगी या मैं खुद होगी। और बताओ इस पुरुष के बारे में क्या बोला, इस पुरुष की माँ है, इस पुरुष की क्या बताओ, माँ है। तो यूँ कह सकते हैं कि अगर ये पुरुष का, अगर मैं हूँ तो यूँ कह सकते हैं कि ये मेरा बेटा हो जाएगा। और अगर ये मेरी बहन है तो यूँ कह सकते हैं कि मैं हूँ, ये अगर मेरी बहन है तो ये जो मेरी बहन का बेटा हो जाएगा। मतलब यूँ कह सकते हैं कि मेरी बहन का बेटा होगा और मैं इसकी मौसी हो जाऊँगी। तो औरत का, तो औरत मौसी लगेगी और ये फिर माँ लगेगी। तो डबल आंसर हो गया, अगर ये बहन मैं हूँ तो मैं माँ हो जाऊँगी, अगर मैं नहीं हूँ तो फिर मौसी हो जाऊँगी। सिंपल सी बात, आंसर होगा माँ या मौसी। डबल आंसर, इसका डबल कंडीशन है, तो आंसर होगा आपका माँ या मौसी।
तो इस प्रकार के 4 वैरायटी के तरह तरह के अलग अलग क्वेश्चन आपके लिए लेके आए थे, ताकि आपके इस प्रकार के प्रश्न जब एग्जाम में पूछे जाए तो काफ़ी आसानी से और काफ़ी शानदार ढंग से आप कर पाए और काफ़ी मज़ेदार ढंग से आप कर दो। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट में दन लगी हो आपको और एग्जाम के हिसाब से अच्छा कंटेंट हो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन करने में आपको मदद मिल रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताएं, ताकि इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियोज़ ठीक शाम को 6 बजे हमारे चैनल पर आप पढ़ सके मैथ रीजनिंग के, और फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग पढ़ सके घर बैठे। आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई पेड कोर्स वगैरह आपको लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। धन्यवाद।